आज हम आपको नंतुम गोरक्षासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। नंतुम गोरक्षासन बैठकर करने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब योगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योगी गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। नंतुम गोरक्षासन करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार बैठें। अब दोनों पैरों को इस तरह से उपास्थियों के पास लाएं, जिस तरह से आप गोरक्षासन या बद्ध कोणासन या बटरफ्लाई पोज में आते हैं। अब दोनों हाथों से पकड़कर कमर को श्वास लेते हुए सीधा करिए और श्वास छोड़ते हुए अब सामने की ओर झुकना है और माथे को अपने अंगूठे से स्पर्श करना है। इस स्थिति में आप कुछ देर तक रुकें, फिर श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आएं। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहाँ रखें। नंतुम गोरक्षासन करने के बाद विश्राम अवश्य करें। जितने भी देर आपने इस आसन में स्थिति अपने पोज को रखा, उसका 20% समय आराम को दें। आराम के लिए यह 2 स्थितियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं, जिसमें आपकी संपूर्ण शरीर और रीढ़ की हड्डी को पूर्ण विश्राम मिलता है। नंतुम गोरक्षासन कुंडलिनी जागरण में मदद देता है। शरीर के सभी चक्र प्रभावित होते हैं। यौन ऊर्जा तथा प्रजनन संस्थान को स्वस्थ बनाने वाला आसन है। पुरुषों की समस्या में लाभ देने वाला आसन है। महिलाओं में भी होने वाली समस्याओं में यह लाभप्रद आसन है। टखने, घुटने, जांघ, कमर, पेट, छाती, पीठ, कमर, हाथ, गर्दन की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। हृदय, अमाशय, अग्नाशय, वृक्क, प्लीहा, यकृत आदि अंग स्वस्थ व मजबूत बनते हैं। पेट, कमर व नितंब की चर्बी कम होती है। फेफड़े मजबूत होते हैं तथा इनके प्रकोष्ठ खुलते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर अच्छा बना रहता है। पैरों की जकड़न दूर होती है। पैरों के थकान में भी लाभ देने वाला आसन है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। शरीर सुडौल व निरोग बनता है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंग पुष्ट बनते हैं। आंतों में जमा मल उखड़ता है, जिससे कब्ज में भी लाभ मिलता है। इस आसन के अभ्यास से चेहरे की सुंदरता में वृद्धि होती है। मस्तिष्क प्रखर व याददाश्त तेज होती है। रीढ़ की हड्डी में लचक बढ़ती है तथा मेरुदंड स्वस्थ होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अभ्यासी संयमी बनता है तथा इसके अभ्यास से युवावस्था बनी रहती है। नंतुम, जिसका अभिप्राय होता है झुककर नमन करना। गोरक्षासन ऋषि गोरखनाथ का एक प्रिय आसन था। चूंकि इस आसन में आगे झुककर नमन करते हुए स्थिति में गोरक्षासन लगाया जाता है, इसलिए इसे नंतुम गोरक्षासन कहते हैं।
नानतुम गोरक्षासन के अभ्यास से मूलाधार, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, अनाहत व आज्ञा चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। घुटनों, कमर के चोट व रोग हो तो इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 4 महीनों के बाद इस आसन को न करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों तो इस आसन को करने से बचें। वर्टिगो या चक्कर के रोगी तथा उच्च रक्तचाप के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। जिनके पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन को न करें। नंतुम गोरक्षासन एक सहज आसन है। इसके अभ्यास से तुरंत ताजगी आती है। शरीर के सभी चक्र प्रभावित होते हैं। शरीर में प्राणवायु का प्रवाह उत्तम बना रहता है। अभ्यासी शारीरिक व मानसिक रूप से सबल बनता है। आध्यात्म की दृष्टि से भी यह आसन बहुत लाभदायक है। तो यह था नानतुम गोरक्षासन योग करने की विधि व उसके लाभ।